जब भी मैं फील्ड पे उतरूँ तो मुझे मेरी टीम को ऐसा है कि मेरे कारण कुछ कंट्रीब्यूशन के कारण मेरी टीम जीते। जब आपने पहली बार नेशनल टीम की जर्सी पहनी थी तो वो एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा था? वो एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। 2 बॉल के बाद समझ में आया नर्वस होने से कुछ नहीं होगा, करना ही पड़ेगा। विराट कोहली की कोई एक चीज जिनसे आप बहुत ज्यादा इंस्पायर होती होंगी? बोरिंग थिंग हमेशा पसंद करो। अगर जैसे मैं विराट सर से कभी मिलती हूँ तो मुझे नहीं लगता पहले मैं कुछ पूछ पाऊंगी। तो मैच से पहले किसी ने आपको इस तरीके से मोटिवेट किया था कि आज आपका दिन होने वाला है? मेरे वहाँ पे क्लोज फ्रेंड्स तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई चल आग मचा दे, ऐसा करके बेटा तुमने अच्छा काम करा है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, जो होगा अच्छा ही होगा, हमें तुम पर नाज है, कभी निराश मत होना। मेरी क्रिकेट लाइफ अलग है, सोशल मीडिया की अलग है। अगर कभी मुझे डिस्ट्रैक्शन होता है तो मेरी मम्मी मुझे चांटा दिखा देती है कि बेटा टाइम पे आ जाओ, हो गया तुम्हारा, बहुत हो गया, अपने पर काट लो। नमस्कार, कड़क देख रहे हैं आप और आज हमारे साथ इंडियन क्रिकेट की नई सेंसेशन वैष्णवी शर्मा यहाँ पे मौजूद हैं, जो अब वैसे तो कोई पहचान की मोहताज नहीं है क्योंकि आपने इनका परफॉर्मेंस देखा होगा श्रीलंका के अगेंस्ट जो रहा है। जिस तरीके से थोड़ी सी अनलकी रही थी क्योंकि पहले मैच में इनको विकेट मिलने वाला था बट उस टाइम पे विकेट नहीं मिल पाया। नेक्स्ट मैच में सेम फील्डर ने उनका कैच लिया और उन्हें विकेट मिला। उसके बाद से जो जिस तरीके से इनका राइज रहा है, इंडियन क्रिकेट एक ब्लेस्ड फील कर रहा है और हर फैंस जो है वो कहीं ना कहीं जानना चाह रहे हैं इनके बारे में कि वैष्णवी शर्मा एक छोटी सी लड़की ग्वालियर की निकली हुई वो यहाँ तक कैसे पहुंची। वैष्णवी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सर। जी, आप चंबल के एरिया से निकलकर नेशनल टीम तक पहुंचने वाली शायद पहली महिला क्रिकेटर है, तो ये जर्नी कैसी रही है? मतलब मेरे डिस्ट्रिक्ट से लेके इंडियन टीम तक का सफर थोड़ा सा मुश्किल था, अप डाउन्स थे। और मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, मेरे कोचेस का सपोर्ट था। जो बोलते हैं ना बिहाइंड द सीन्स, बिल्कुल। जो हीरोज नहीं दिख पाते हैं, तो वो एक्चुअली हीरो मेरे मम्मी पापा, मेरी फैमिली, मेरे कोचेस, जो हर जगह से हेल्प आई है, मेरे लव वंस ने जो मेरे को हेल्प किया है, वो लोग के कारण भी है। जब आपने पहली बार नेशनल टीम की जर्सी पहनी थी तो वो एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा था? वो एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। मुझे ऑफ कोर्स मैं नर्वस थी। मैं जब मेरा हुआ तब मैं ये सोच रही थी चलो अब दीदी लोगों से मिलूंगी जो एक्चुअली बिग स्टार्स हैं, मैं उनको खुद बिल्कुल। टीवी पे देखती थी, सोचती थी कि कब मुझे वो मौका मिले, कब मैं उनके साथ वो ड्रेसिंग रूम शेयर करूं, उनके अंडर खेलूं, ऐसा करके। और जब बिल्कुल। वहाँ और मुझे थॉट्स आ रहे थे कि यार कैसा होगा, एक्सपीरियंस कैसा रहेगा वहां पे जाके, कैसे बातचीत करूं, स्टार्ट कैसे करूं, क्योंकि एक तरफ मैं शाय भी थी, नर्वस भी थी। लेकिन जैसे उन लोगों ने एटमॉस्फेयर रखा, मुझे वेलकम करा, और ऊपर से हर चीज में मेरी मदद करी, कंफर्ट जोन दिया मुझे, वो बहुत अच्छा था। और उसके कारण मैं इतने अच्छे से डेवलप हुई, मुझे बहुत मजा आया उनके साथ। मेरे को भी लग रहा था यार मैच में कि दीदी के साथ खेल रही हूँ मैं, ऐसा करके। और बहुत एक्साइटेड थी और नर्वस भी थी, बट सबने बहुत अच्छे से मुझे संभाल लिया, कंफर्ट के साथ। और उनके साथ बहुत मजा आया। आपके सामने बड़े बड़े प्लेयर्स रहे हैं, टप्पू वगैरह बहुत बड़े प्लेयर्स रहे हैं, तो उनके लिए आप किस तरीके की तैयारी के साथ गई थी? कुछ स्पेशल आपको किसी ने बताया था कि आपको इनके सामने इस तरीके से बॉलिंग करनी है, या फिर आप खुद का जो इंस्टिंक्ट काम करता है कि नहीं मैं ये टप्पा यहाँ पे डालूंगी और इनको ऐसे आउट करूंगी? तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था? पहले तो आप अपने पहले ओवर का एक्सपीरियंस बताइए, जब आपने फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग की थी, वो कैसा रहा? जी। पहले तो प्रैक्टिस का ये सीन था कि वहां पर जाके मुझे कोचेस ने पूरी जानकारी दी थी, वीडियोस आ गई थी, तो हमें पता चला कि कौन से प्लेयर का रिलीज शॉट क्या है और क्या स्ट्रेटजीज वगैरह है हमारी। सर से पूरा डिस्कशन हुआ, वही चीज हमने नेट्स में अप्लाई करी। बिल्कुल। नेट्स में वही कॉन्फिडेंस के साथ डाली थी, जो मेरा स्टॉक बॉल है उसको जितना हो सके उतना यूज कर रही थी वहां पे, उससे मुझे और कॉन्फिडेंस आया। और जब फर्स्ट मैच में मेरा फर्स्ट ओवर था, तब मुझे नर्वस था कि हाँ भाई कैसा जाने वाला है, क्या है। लेकिन 2 बॉल के बाद समझ में आया नर्वस होने से कुछ नहीं होगा, करना ही पड़ेगा। तो फिर उसके बाद रिलैक्स होकर बॉल डाली थी कि अगर मैं बेस्ट करती हुई आ रही हूँ तो यहाँ पे भी मुझे बेस्ट देना, और नर्वस होने से कुछ काम नहीं होगा। तो बस अपना बेस्ट ही दिया जितना हो सका। बिल्कुल। WPL ऑक्शन में आपका नाम नहीं आया था और उस टाइम पे वो एक सेटबैक होता है किसी भी प्लेयर के लिए कि उस टाइम पे फैमिली का किस तरीके का सपोर्ट मिला था, कोचेस का किस तरीके का सपोर्ट मिला था? जब मेरा WPL में अनसोल्ड गई थी मैं, तो फिर मेरे 23 के T20 मैचेस चल रहे थे, हम लोग टूर्नामेंट बिल्कुल। में थे। तो फिर उसके बाद था कि यार एक्सपेक्टेशंस थी, बट फिर ये था कि कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस समय टूर्नामेंट पे भी फोकस करना था। सो मैंने बोला कि नहीं हुआ कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्ग कम बैक करूंगा। और फिर एक इंस्टेंट आता है कि यार
नहीं हो तो मे बी भगवान कुछ अच्छा चाह रहे होंगे, भगवान पे चलते हैं, छोड़ देते हैं और अपने काम पे ध्यान देते हैं, जो अभी प्रेजेंट में दिख रहा है ऐसे करके कर दिया था, ठीक है जो होगा अच्छा होगा ऐसा करके छोड़ दिया वो बात। और मेरे को उस समय बहुत कॉल्स आए, मेरे सीनियर्स के कॉल्स आए कि हम भी देख रहे थे, कोई बात नहीं, मेरी फैमिली ने बोला बेटा तुमने अच्छा काम करा है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, जो होगा अच्छा ही होगा, हमें तुम पे नाज है, ऐसा करके उन्होंने बोल दिया। तो मैंने बोला ठीक है पापा, आप लोग दुखी नहीं हो तो मेरा भी कुछ नहीं है, ऐसा करके बातचीत हुई। और उधर से हो गया था हमारा कि फिर उसके बाद मैंने बोला ठीक है अब फोकस करते हैं, आगे वाले भी काम है तो उन पे फोकस करा। और बाकी सीनियर्स मैम लोगों का कॉल आया था। फिर जब मैं घर पे आई तो मैंने देखा कि सीरीज वगैरह चेक करते कि कौन से अपकमिंग सीरीज है। तो देखा कि ये सारे टूर्स वगैरह बहुत वुमेन्स के टूर हैं। तो मुझे ऐसा फील आ रहा था कि यार शायद मेरे को बुला लेंगे, मुझे ऐसा फील आ रहा है कि चांसेस है एकदम, देखते से ही फील आया वो वाला। तो फिर जैसे ही हुआ फिर थैंक यू भगवान जी को, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है, फिर ये चीज समझ में आई। बिल्कुल। आपकी अंडर 19 क्रिकेट वाली जर्नी पे भी थोड़ा सा आते हैं। 5 रन्स जी 5 विकेट, वो स्पेल हमें भी याद है, वो सबको स्पेल वो याद होगा, उसमें एक हैट्रिक भी थी। उस दिन आपके दिमाग में क्या चल रहा था, और मैच से पहले किसी ने आपको इस तरीके से मोटिवेट किया था कि आज आपका दिन होने वाला है? जी। मैच के पहले जो फर्स्ट मैच था उसमें मैं नहीं खेली थी, लेकिन उसके अगले दिन मुझे पता चल गया था कि नेक्स्ट मैच में मेरी प्लेइंग रहेगी, ऐसा करके। तो उस समय मैंने सोचा था कि ज्यादा लोड नहीं लेना है, फर्स्ट अंडर 19 वर्ल्ड कप एंजॉय करना है, और बाकी का विजुअलाइजेशन कर रही थी, मैनिफेस्टेशन कर रही थी कि यार अगर मैं मैच खेल रही हूँ तो ऐसा ऐसा होगा, ये चीज होगा, एक इंस्टेंट फील आ रहा था कि बोल रहे थे कि होगा मेरा, मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि मैं मतलब इस वे में आ रहा था कि इंटरव्यूज देने पड़ेंगे मुझे, तो मेरा कुछ बेस्ट करने वाली हूँ मैं, ऐसा करके। और मैच से पहले मुझे कोचेस ने मोटिवेट किया था कि ऑल द बेस्ट, हमें पता है तुम अच्छा करने वाली हो, ऐसा करके उनने बताया था, क्योंकि मुझे वो ऑलरेडी मैं उनके अंडर थी तो मुझे पूरा समझ रहे थे। तो उन लोगों ने मुझे ब्लेसिंग्स दी कि अच्छे से करना, बेस्ट विशेस दिए कि हमें पता है तुम अच्छा करोगे। मेरे फ्रेंड्स जो मेरे वहाँ पे क्लोज फ्रेंड्स, तो उनने मुझे बोला कि भाई चल आग मचा दे, ऐसा करके बहुत सही चीजें बोली। वैष्णवी के सामने कोई भी ऐसे प्लेयर जिन्होंने मतलब उनको मोटिवेट किया, और कोई एक लाइन जो दिमाग में छप गई कि हाँ इन्होंने ये बोला था और ये जो चीज है वो मेरे बहुत काम आ रही है? जी। स्नेहा दी है, उन्होंने मुझे बहुत हम्म। सपोर्ट किया है। मतलब बिल्कुल। जब से उनके अंडर आई हूँ मैं, उनके अंडर सीनियर मल्टी डेज से आई थी, टू बिल्कुल। थाउजेंड ट्वेंटी थ्री समथिंग इसमें। तो तब से वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, और उनकी मुझे एक लाइन याद है अभी जब मैंने सीनियर्स फिनिश करा था मल्टी डेज वाला टूर्नामेंट, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि वैष्णवी जब भी अपने पास मौका आता है, बहुत बड़ा आता है और अपना टाइम आता है, कि जब मतलब टाइम आएगा तो इतना अच्छा आएगा कि सब तुम्हें पहचानेंगे, बस उसका वेट करो। और कभी निराश मत होना, मतलब छोटी छोटी चीजों से दिमाग निराश होके वो जो होता है ना कि यार अब मन नहीं है, वो चीज मत आने देना, ऐसा करके, क्योंकि जब आएगा तुम बहुत धमाल मचाओगी, ऐसा करके उन्होंने बोला था कि गॉड प्लान्स पे हमेशा बिलीव करना। तो वो चीज मुझे बहुत मोटिवेट करती है कि अगर ये चीज नहीं हुई तो आने वाली जो चीज मेरे लिए आ रही है वो बहुत अच्छी आने वाली है। बिल्कुल, आपने गॉड्स प्लान की बात की, गॉड्स प्लान से हमें याद आ गए विराट कोहली, क्योंकि उनके बहुत सारे वीडियोस वायरल होते रहते हैं। आपने एक इंटरव्यू में ये बात भी कही कि विराट कोहली से आप मिलना चाहती है। विराट कोहली की कोई एक चीज जिनसे आप बहुत ज्यादा मतलब इंस्पायर होती होंगी? बोरिंग थिंग हमेशा पसंद करो। उनका एक इंटरव्यू था जिसमें वो बोलते हैं कि मुझे बोरिंग थिंग करना ज्यादा पसंद है, मतलब एक डिसिप्लिन में पूरी चीजें करना, हाँ बोरिंग है लेकिन वो बहुत मायने में रहती है लाइफ की वो चीज। और एक ऐसा वाला कि हर दिन जीरो से स्टार्ट करो, ऐसा करके, कि अगर आपने ठीक है एक मैच में आपने 50 रन मारे, 5 विकेट लिए, कुछ भी करा, तो फिर अगले दिन जीरो पे आ जाओ, कि क्योंकि वो अगला दिन तुम्हारा नया दिन रहता है। तो वो चीज इतने टाइम तक लेके नहीं चलना कि एक दिन हुआ, एक दिन एंजॉय करा, अगले दिन आ जाओ, ऐसा वाला। सोशल मीडिया पे जो आपकी प्रेजेंस है या फिर सोशल मीडिया पे जो आपकी फॉलोइंग है वो काफी तेजी से बढ़ी है। अक्सर ऐसा होता है कि इस टाइम पे जो प्लेयर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एक फोकस जो है वो लूज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके लिए आप किसी की हेल्प ले रहे हैं या कोई आपको ये बता रहा है कि हाँ इस तरीके से आपको चीजों को मैनेज करनी है? नहीं नहीं, इस चीज का मेरे पास कोई लोड नहीं है, क्योंकि मेरी क्रिकेट लाइफ अलग है, सोशल मीडिया की अलग है, और जो मेरी सोशल मीडिया की साइड है वो मेरे मैनेजर्स वगैरह देख रहे हैं, बिल्कुल। तो उसमें मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये मैं अपने गेम में नहीं लाती हूँ कि उस पे इंस्टा पे क्या हो रहा है या फिर इन सब चीजों पे क्या होता है।
मेरा फोकस सिर्फ करने पे और आगे का जो प्रोसेस है, अपनी तैयारी, उन चीजों पे ध्यान है। सो ये सब मेरे मैनेजर्स वगैरह हैंडल कर लेते हैं, मेरे को उधर तक बिल- जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल। जो चीजें डिस्ट्रैक्ट करती है खासकर जब सोशल मीडिया आने के बाद, ठीक है आपका वो अकाउंट मैनेजर के थ्रू मैनेज किया जा रहा होगा, बट नॉर्मली सोशल मीडिया आपके पास फोन होगा, आप फोन यूज करती हैं, और उसमें क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, और क्रिकेट और डिस्ट्रैक्शन एक साथ नहीं चल सकते। तो उसके लिए आप किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, और इसके साथ साथ कि जो मतलब कभी आप डिस्ट्रैक्शन होता है तो उसे तुरंत कैसे ओवरकम करते हो? जी, अगर कभी मुझे डिस्ट्रैक्शन होता है तो मेरी मम्मी मुझे चांटा दिखा देती है कि बेटा लाइन पे आ जाओ, हो गया तुम्हारा, बहुत हो गया, अपने पर काट लो। ऐसा मतलब मस्ती में बोल रही हूँ ऐसा करके, हाँ लेकिन जी, हाँ मेरे जी। मम्मी पापा वाली मुझे समझाते थे ज्यादा सिर पे मत चिढ़ना हमारे, ऐसा करके, क्योंकि अभी तुमने कुछ नहीं करा है, तुम्हें बहुत कुछ करना रह गया है, ऐसा करके। और बाकी की ये चीज कि मैं ये बोलूंगी कि इतना अच्छा एटमोसफेयर है कि वो मुझे कोई सिर पे नहीं चढ़ने देगा ना, ये आने देगा। क्योंकि जैसे मैंने अपने सीनियर प्लेयर्स को फॉलो करती हूँ, मैं उनको देख रही हूँ कितने ज्यादा हम्बल रहते हैं, कितना इंस्पायर करते हैं वो चीज का। उनसे जब बात करो तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो कितने नॉर्मल है, कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा बोल सकते हैं स्वीट टोन है ये सब, तो वो चीज अच्छा लगता है। तो मम्मी पापा बोलते हैं बेटा ऐसे बनो, तो मैं उनको ही फॉलो कर रही हूँ कि मुझे कभी रूड बन के क्या ही कर लूंगी मैं, जैसे अच्छा तो ऐसे ही रहते हैं, मम्मी ऐसा ज्यादा करके। स्ट्रिक्ट है या पापा ज्यादा स्ट्रिक्ट है? सामने हैं स्ट्रिक्ट दोनों। तो स्ट्रिक्ट तो नहीं है, भैया ज्यादा स्ट्रिक्ट है मेरा, मुझे लेके भैया ज्यादा स्ट्रिक्ट है। हाँ जी। खाली समय में वैष्णवी क्या करती हैं, किस तरीके से कर रही हैं, क्योंकि इस सीरीज के बाद अभी जो कुछ दिनों का गैप मिला है, क्योंकि फिर से आप लोगों की लाइफ जो है वो काफी मुश्किल होती है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है आपके पास जो फैमिली को देने के लिए, फैमिली से भी दूर रहना होता है। तो उस टाइम पे वैष्णवी क्या करती हैं, क्योंकि वैष्णवी बहुत छोटी है। मैं अपने खाली समय में मोस्टली डांस करती हूँ, क्योंकि वाह। मैं शांत नहीं बैठती हूँ, मैं हम्म। ऐसी हूँ कि मुझे डांस करना पसंद है। मैं खाली समय में अपने नए कपड़े जो रहते हैं वो ट्राई करती रहती हूँ, फैशन काइंड ऑफ करती रहती हूँ घर में बैठे बैठे। और फिर जब मुझे लो फील हो रहा होता है तब मैं जाके कुछ मोटिवेशनल ऐसा सुनती हूँ, या फिर ऐसा लगता है कि नहीं अब तो कुछ नया करना है, अब तो और ज्यादा अच्छा करना है, ऐसे करके तो मैं कुछ इंटरव्यू सुनने लगती हूँ, आगे के गोल्स बनाने लगती हूँ। लेकिन मोस्टली डांस वगैरह करती रहती हूँ, डांस हो गई, ड्राइंग हो गई, इन सब चीजों में। वैष्णवी का आगे, क्योंकि अब मैच्योरिटी के साथ उन्होंने स्टार्ट की, बहुत अच्छा स्टार्ट इनको मिल चुका है, आगे वैष्णवी का क्या गोल है, वो उनकी प्लानिंग क्या है? मेरे आगे के गोल की ये प्लानिंग है कि मैं जितना हो सकता है उतना अपनी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करूं, अगर मुझे कभी चांस मिलता है तो अ, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूं, क्योंकि मुझे जब भी मैं फील्ड पे उतरूं तो मुझे मेरी टीम को ऐसा है कि मेरे कारण, कुछ कंट्रीब्यूशन के कारण मेरी टीम जीते, वो बिल्कुल विन चाहिए, ऐसा बिल्कुल। करके। तो हर जगह से बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, तो मेरा ट्राई यही रहता है कि मैं कंट्रीब्यूट करूं, इवन इफ आई मुझे विकेट नहीं मिलते तो इकोनॉमी अच्छा करके मैं कहीं से कंट्रीब्यूट करूं। जी बिल्कुल, क्योंकि इकोनॉमी अच्छी होती है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि बैट्समैन प्रेशर में आएंगे, और आज में इस मैच में ना दे, अगले मैच में वो विकेट देंगे ही, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। आखिरी सवाल, विराट भैया, रोहित भैया, इन सबसे आप मिलेंगे, और साथ ही साथ क्योंकि आपने फीमेल क्रिकेट का मैं जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रही हैं, उनसे आप लगातार मिल रही हैं, लेकिन जी। जब आप किसी मेल क्रिकेटर जिनसे आप सीख रही हैं कुछ, उनसे अगर आप मिलती हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, या फिर और भी जो आपके आइडियल होंगे, तो उनसे आप क्या एक सवाल पूछना चाहेंगे? अ, वैसे तो अगर जैसे मैं विराट सर से कभी मिलती हूँ तो मुझे नहीं लगता पहले मैं कुछ पूछ पाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा उनको देखूंगी कि हाँ ओके सामने है, ऐसा करके। और बाकी का अगर मिलती हूँ तो देखते उस समय कि क्या ही क्वेश्चन निकलते, क्योंकि मैं अभी कुछ अभी तो प्लान नहीं किया? रेडी हूँ कि अभी कुछ प्लान नहीं करा है, बस ऐसे कि बस मिल लूँ तो वो ही काफी है कि हाँ हेलो सर कैसे हो आप, बस अगर जैसे रविंद्र जडेजा सर से मिलती हूँ तो बिल्कुल। उनसे जरूर पूछूंगी सर आप वेरिएशन के तौर पे क्या करते हो, मतलब मोस्टली आप आपके स्टॉक बॉल के अलावा आप किस चीज को अपनी सेकंड स्ट्रेंथ मानते हो, ऐसा करके ये क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा जी। वैष्णवी आपसे बात करके, क्योंकि बहुत मैच्योरिटी के साथ आपने सारे सवालों का जवाब दिया है, एंड ऑल द बेस्ट, क्योंकि हम सब जिस तरीके से ये देख रहे हैं, और बहुत खुशी होती है कि जब भी कोई भी क्रिकेटर एक छोटे शहर से निकल के आगे आती हैं और वो उस तरीके की परफॉर्मेंस देती हैं, साथ ही इतनी कम एज में एक बेहतरीन शुरुआत आपको मिली है। उम्मीद है कि आप ऐसे ही कैरी करोगे, तो हम सब की दुआएं आपके साथ है। और वैष्णवी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑल द बेस्ट जी। वैष्णवी, थैंक यू सो मच थैंक हमारे यू। शो में ज्वाइन
Bye.